मिले अजीत डोभाल। दिल्ली में दोनों के बीच बैठक अभी भी जारी है, दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान के हालात पर, ताजा हालात पर चर्चा की गई है कि भारत और रूस का स्टैंड क्या हो सकता है, दोनों के तरफ से क्या स्थिति है, ये बातचीत हो रही है। और इस वक्त हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, क्या अभी तक स्थिति बनी हो, क्या बातचीत हो रही है, और अफगानिस्तान को लेकर जो बातचीत होगी, क्या कुछ भी हम अभी कहने की स्थिति में है कि भारत की तरफ से क्या स्टैंड हो सकता है? भारत की तरफ से स्टैंड जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है, और वो रशिया की भी कंसर्न है रूस की कि अफगानिस्तान जो है, क्योंकि तालिबान के संबंध हैं आतंकी संगठनों से, हकानी नेटवर्क तो अब उनके सरकार का हिस्सा है। 5 मंत्री हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद काबुल में पेट्रोलिंग कर रहे थे जब तालिबान पहुंचे 15 अगस्त को काबुल। तो हमारी चिंता और रशिया की चिंता ये है कि ये जो आतंकी संगठन है इनको पनाह न मिले, और जो एक ह्यूमैनिटेरियन संकट वहां खड़ा हो गया है उसके बारे में कुछ किया जा सके। इस तरह की बात हमारे दोनों के बीच में हो रही है। और खासतौर से ये कि पाकिस्तान जिस तरह से एक अफगानिस्तान को कठपुतली सरकार बिठाकर वहां एक स्ट्रैटेजिक स्पेस अपने लिए क्रिएट किया है, उससे दुनिया भर के लिए और खासतौर से रीजन के लिए संकट गहराए ना आतंकवाद का, और एक किस्म का जो एक रेडिकल एक विचारधारा है जिसके कारण ये सब घटनाएं होती हैं और ये सब विचारधारा प्रबल होती है, वो सब ना हो, यही चिंता है। और इसके लिए ही आपस में आदान प्रदान किया जा रहा है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करके ये हम तालिबान को बताएं कि वो गलती से भी 1996 से 2001 के बीच जो उन्होंने किया था, जिसकी फलश्रुति 9/11 में हुई, जो आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ था, वो ना हो कहीं भी दुनिया में और इस एरिया में, इस रीजन में भी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई जिसको हम आगे फिर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि वाकई हमारा दुश्मन है पाकिस्तान और पाकिस्तान सपोर्ट करे तालिबान को, ये बड़ी बात है। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि तालिबान से खतरा क्यों है, उसकी सरकार में क्या है। उसकी सरकार में 5 तो ऐसे चेहरे हैं जिसे यूएन ने आतंकी घोषित कर रखा है। अब उनके एक एक करके हम नाम बताएंगे, फिर आपको यकीन होगा कि वाकई इन चेहरों को सरकार में रहना मतलब उन देशों के लिए खतरा जहां पे आतंकी गतिविधियों के लिए वो सबसे आतंकियों का वो चुनिंदा जगह होता है, जिसमें भारत में भी लगातार पाकिस्तानियों की तरफ से तो कोशिश रहती है। लेकिन अब जब ये दोनों साथ में आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका टारगेट यही सारे देश हो सकते हैं। तो 5 मंत्री यूएन द्वारा आतंकी घोषित हैं। लेकिन इस बीच अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि वो चेहरे कौन कौन से हैं, उनका पूरा प्रोफाइल क्या क्या है। अब ये चेहरे, आईएसआई ने क्या चाहा और तालिबान ने क्या किया। मुल्ला बरादर पीएम ना बने, बरादर उप प्रधानमंत्री होगा, ये स्थिति है। अब ये दोनों की बातें हम बता रहे हैं। हक्कानी का दबदबा, ये आईएसआई ने चाहा था, कैबिनेट में हक्कानी गुट के 4 मंत्री बने हैं। यही हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान अपना सारा काम अब वहां से हैंडल करने वाला है। हक्कानी को बड़ा पद मिले, ये आईएसआई ने चाहा था, तालिबान ने किया। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बन चुका है, ये स्थिति है। ये आप ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। आईएसआई ने जो जो चाहा है, और यही वजह कि नई सरकार गठन से पहले आईएसआई चीफ वहां पे जाके बैठे हुए थे, कैबिनेट पर कंट्रोल रहे, ये चाहा था आईएसआई ने। तालिबान ने क्या किया, खलील हक्कानी शरणार्थी मंत्री बन चुका है। अब इस तरीके से इनकी सरकार चलने वाली है। हालांकि दुनिया की निगाहें हैं, दुनिया के विकसित देश जो है वो सोच रहे हैं कि इनको जवाब कैसे देना है। तालिबान पाक की बोली बोले, ये चाहता आईएसआई ने। नजीबुल्लाह हक्कानी संचार मंत्री बन गया, यानी वो चेहरे जिनका पाकिस्तान में दखल रहा है, जिनका ताल्लुक हमेशा से रहा है, जो पाकिस्तान में रहे हैं, उनको तरजीह दी गई है। अफगानिस्तान के भविष्य पर कंट्रोल ये आईएसआई ने चाहा था। मौलवी अब्दुल बाकी उच्च शिक्षा मंत्री बन चुका है। इसीलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ये जो आप मंत्रिमंडल देख रहे हैं और ये जो चेहरे देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की दखलंदाजी है, और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने वहां पे रह के ये कदम उठाए हैं। तालिबान सरकार में आतंकियों का राज, 5 मंत्री यूएन द्वारा आतंकी घोषित हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस बीच तालिबान की आतंकी कैबिनेट में कौन कौन है, ये हम आपको बता रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री की भूमिका में है। इसके अलावा अगला नाम है आमिर खान मुत्ताकी का, ये विदेश मंत्री है। इसके अलावा हिदायतुल्लाह बद्री, ये वित्त मंत्री है। मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये रक्षा मंत्री है।
खैरुल्लाह खैरखा ये सूचना मंत्री है, नजबुल्लाह हक्कानी ये संचार मंत्री है। ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं। अब्दुल बाकी हक्कानी शिक्षा मंत्री। तालिबान की आतंकी कैबिनेट कैसी है ये हम आपको बता रहे हैं। अब्दुल हकीम को कानून मंत्री की जिम्मेदारी। मोहम्मद ईसा अखुंद पेट्रोलियम मंत्री बना है। अब्दुल मनन उमारी ये लोक निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा। तो ऐसी है इन आतंकियों की सरकार। ये वो आतंकी चेहरा है जिसके हाथों में अफगानिस्तान को कमान सौंप दी गई है। इसका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद, जिसे अफगानिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। आतंकियों की सरकार बनने से पहले मुल्ला हसन का नाम चर्चा में नहीं था, लेकिन इसका नाम चौंकाने वाला रहा। पीएम की रेस में मुल्ला बरादर का नाम बार बार सामने आता रहा था। तालिबान का टॉप लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने ही मुल्ला हसन के नाम का प्रस्ताव रखा। अब जरा हसन अखंद की जिंदगी पर एक नजर दौड़ाते हैं। आखिर क्यों इसे पीएम बनाया गया है? दरअसल मुल्ला हसन अभी तालिबान के फैसले लेने वाली शक्तिशाली इकाई रहबरी शुरा का प्रमुख है। रहबरी शुरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया है। तालिबान के संस्थापकों में से है। मुल्ला हैबतुल्लाह का करीबी माना जाता है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार के दौरान विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। मुल्ला हसन का तालिबान का गढ़ रहा कंधार से ताल्लुक रखता है। आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान में उसकी पढ़ाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जो हालात आज आप सुबह से देख रहे हैं और नई सरकार का गठन काबुल में हो चुका है, और नई सरकार में नई बात तो नहीं कह सकती हूं मैं, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि आतंकी ही है, लेकिन नई बात यह है कि पाकिस्तान के आईएसआई के जो फेवरेट चेहरे हैं वो इस सरकार में दिख रहे हैं। देखिए, यह इस सरकार के ऊपर पूरी पाकिस्तान की आईएसआई के जो चीफ साहब की छाप है। मुल्ला बरादर प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, मुल्ला बरादर को जाके पिटवाया है हक्कानी ग्रुप के जरिए। वो उनके ऊपर मारपीट हुई है और आज वो बेचारे सरीना होटल में अपनी आईएसआई के जो गवर्नर जनरल जिन्होंने अपने आप को अपॉइंट कर लिया है, फैज साहब, वो वहां पे उनके पास पहुंचे हुए हैं। ये साफ दिखाता है कि आईएसआई इज कॉलिंग द शॉट्स 100%। सारे टेररिस्ट जो हैं वो इसके अंदर हैं। भाड़ में गई इंक्लूसिव सरकार, भाड़ में गया जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था, जो अमेरिका ने कहा था, उसकी बिल्कुल जो है बिल्कुल उसको डिफाई किया है आईएसआई और अमेरिका ने। और सारे के सारे उसमें एक उज़्बेक नहीं, एक ताजिक नहीं, एक हजारा नहीं, एक औरत नहीं, एक भी टेक्नोक्रेट नहीं, सारे जो आईएसआई के चहेते टेररिस्ट हैं। सर, एक सवाल मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। वो है जी, 1 मिनट। हाँ, बिल्कुल सर। 1 मिनट, मैं आपकी चैनल के जरिए अब बड़ा भारी खुलासा करना चाहता हूँ। हाँ। प्लीज मेरे को कहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। नंबर 1, जो लेटेस्ट खबर पंचशील से आई है, वहां से एसएसजी ग्रुप विड्रॉ हो रहे हैं। जो जनरल रहमानी साहब हैं, जो कि एसएसजी ग्रुप कमांडर हैं, वो भी अब सरीना होटल पहुंच चुके हैं। 10-12 दिन जो बाहर रहे हैं ठंड में बगैर तंबू के, उसमें उनकी हालत खस्ता हो गई है। जो दबाव पड़ रहा है इंटरनेशनल, खासकर भारतीय मीडिया का और जो कि ईरान का, उससे घबराकर ये एसएसजी ग्रुप्स अब पीछे हटाए जा रहे हैं। वहां नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक पलटन और एक आर्टिलरी रेजिमेंट छोड़ी गई है तालिबान के साथ। एयर अटैक के बाद तो वो और घबरा गए हैं, क्योंकि खास टारगेट हुए थे इस एयर अटैक में जो कोर कमांडर आगे गए हुए थे 11 कोर के, और आदिल रहमानी साहब जो कि एसएसजी के कमांडर हैं, वो समझ गए हैं कि अब जो पाकिस्तानी इंटरवेंशन का मामला है, ये बहुत इंटरनेशनल आंखों में खटक रहा है। तभी जो सीआईए के चीफ वो यहाँ हैं और जो रूस के एनएसए हैं वो यहाँ आज दिल्ली आए हुए हैं। भारत के ऊपर बड़ा भारी केंद्र है कि अब भारत क्या करेगा। ठीक है साहब, इससे थोड़े पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है वो
वो जो है वो फॉक्स न्यूज के बेंजामिन हॉल। जीडी बख्शी साहब, एक सवाल ये भी बनता है जिस तरीके से जो बाइडेन ने कहा, जीडी बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि जिस तरीके से जो बाइडेन ने कहा कि जो फिलहाल वहां पे सरकार बन रही है और जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, उससे साफ तौर पर ये बात समझ आती है कि चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में लगे और इसीलिए तालिबान का सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, जो बाइडेन साहब की बात पे अब कौन जो है ज्यादा अहमियत देगा? वो तो वहां से अपनी फौजों को हटाया है, हटाया क्या, वहां से डिसग्रेसफुल तरीके में भगाया है। और जो भी उन्होंने कहा इंक्लूसिव सरकार बनाओ वगैरह वगैरह, हमारे ऊपर हमला मत करना, जाते टाइम जो दोहा अकॉर्ड जिसपे वो बेचारे इतना जोर लगाया उन्होंने कि जो तालिबान से हमारा एग्रीमेंट हुआ है हम उस पे कायम रहेंगे, टस से मस नहीं होंगे, हम बिल्कुल फेथफुल रहेंगे। वो तो फेथफुल रहे, लेकिन तालिबान ने और पाकिस्तान ने उनकी खिल्ली उड़वाई है पूरी दुनिया के सामने, खिल्ली उड़वाई है।